एवरीवन, लास्ट लेक्चर तक हमने मोशंस तक सब कंप्लीट किया था, डेफिनेशंस एंड ऑल देख के. नेक्स्ट लेक्चर आई टोल्ड दैट विल स्टार्ट विद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. Before that we understood many topics like what is force, what is balanced force and unbalanced force. So today we'll be starting with the laws. Let me just get to that page. I hope everyone is clear with the previous topics. ये सारे हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो किया था, इक्वेशंस ऑफ मोशंस स्पेशली. आई टोल्ड यू दिस डेरिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफ़ी बार आता है, सो प्लीज़ प्रैक्टिस इट प्रॉपरली. नेक्स्ट वी स्टडीड व्हाट इज़ फोर्स, व्हाट इज़ वन डाइन फोर्स, वन न्यूटन फोर्स, व्हाट इज़ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स. ये लास्ट टॉपिक था. एज आई मेंशन्ड, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन शुरू करना है. सबसे पहले हम एक कंसेप्ट सीखेंगे, दैट इज़ इनर्शिया. इनर्शिया का मतलब क्या होता है. नाउ कंसिडर एन ऑब्जेक्ट, जैसा एक रास्ता है जिस पे हैवी वेट रॉक है. सो इफ़ यू ट्राई टू पुश दैट रॉक, इट इज़ नॉट दैट ईजी. मतलब ऐसा नहीं कि आप एक ही धक्का मारोगे और वो रॉक एकदम से मोशन में आ जाएगा. यू हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ फोर्स, और से एक से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है टू मूव दैट रॉक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द रॉक हैज़ बीन इन दैट स्टेट ऑफ रेस्ट फॉर मैनी ईयर्स, लाइक फ्रॉम मैनी टाइम. सो उसको वो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहने का आदत हो जाता है, which means it is difficult for it to change its state quickly. Similarly, any object which is in motion, तो उसको रोकने के लिए भी बहुत फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उसको आदत हो रहता है मोशन में रहने का. तो ये जो टेंडेंसी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का कि अपना जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उसको मेंटेन करना, ये आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा रहेगा, लास्ट ईयर एज वेल, कि एनी बॉडी जो अपना स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन मेंटेन करने का ट्राई करते रहता है, दैट मेंटेनिंग या दैट एग्जिस्टिंग स्टेट को मेंटेन करना इज़ नथिंग बट कॉल्ड एज इनर्शिया. सो दैट इज़ व्हाट इज़ गिवन ओवर हियर. द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज इनर्शिया. यानी जो ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में होता है वो उसी में रहने का हमेशा ट्राई करता है. फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा रहेगा कि कोई भी बस अगर खड़ी है, ठीक है, और अगर हम उसमें वी आर स्टैंडिंग, सो इफ़ दैट बस स्टार्ट्स तो हम एकदम पीछे की तरफ गिरते हैं, करेक्ट. एंड सिमिलरली कोई भी मोशन वाली बस है, वो एकदम से ब्रेक मारता है तो हम आगे की तरफ गिरते हैं. ये क्यों ऐसा होता है? बिकॉज वेन एवर द बस इज़ एट रेस्ट एंड यू आर स्टैंडिंग, तो योर फीट, मतलब योर फुट, सॉरी, इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द सर्फेस ऑफ द बस. तो क्योंकि वो बस रेस्ट पे है, बिकॉज ऑफ विच यू आर ऑल्सो, और से योर बॉडी इज़ ऑल्सो एट रेस्ट, तो वो रेस्ट में रहने का आदत हो गया रहता है. तो अचानक से जब बस एक साथ चालू हो जाता है तो वो बॉडी जो है वो क्या होता है कि वो स्टेबल, यानी वो रेस्ट पे है, इसीलिए वो रेस्ट वाला स्टेट मेंटेन करने का ट्राई करता है. वेर एज योर फुट along with the bus starts moving ahead. सो इसीलिए बॉडी जो है वो उसी जगह पे मेंटेन करने को ट्राई करता है, बट द फुट मूव्स अहेड, इसलिए बॉडी बैकवर्ड बेंड होता है. सिमिलरली जब ब्रेक्स अप्लाई होते हैं तो एकदम से बस में देखा रहेगा सब आगे एक दूसरे पे गिरते हैं. क्यों? बिकॉज इन दैट केस योर बॉडी इज़ इन स्टेट ऑफ मोशन, तो कंटिन्यूसली मोशन स्टेट में रहने की आदत हो जाती है. सो जब एक ही बार में ब्रेक लगता है तो बॉडी हैज़ टू स्टैंड स्टिल, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक झटके में स्टेट कभी भी चेंज नहीं होता. तो इसके लिए जब ब्रेक लगता है तो वो जो पैर है जो बस के कॉन्टैक्ट में है वो तो रुक जाता है, लेकिन जो बॉडी है उसको स्टेट मोशन वाला ही रहता है, इसीलिए हम आगे की तरफ बेंड होते हैं. तो ये एग्जाम्पल से ये पता चलता है कि जो भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रेस्ट में रहने का ट्राई करता है, जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, मोशन में रहने का ट्राई करता है. सो दैट टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मेंटेन इट्स स्टेट, बीट ऑफ रेस्ट और बीट ऑफ मोशन, इज नथिंग बट कॉल्ड एज इनर्शिया. जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट, hence it is also called as law of inertia. It says that the body continues to be in the state of rest or of motion in a straight line unless an external unbalanced force acts on it. मतलब
कोई भी बॉडी है वो या तो अपने रेस्ट वाले स्टेट को मेंटेन करती है या अपने मोशन वाले स्टेट को ही मेंटेन करती है, अनलेस कोई भी बाहर से एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना हुआ हो तो। 3 टाइप के इनर्शियाज है अपने पास, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब, अच्छा चलो इन तीनों का मतलब आई एक्सप्लेन ओवर हियर इन दिस एग्जांपल। एज आई सेड देयर इज अ रॉक ओवर हियर, you are standing here and you are trying to push this rock but it is not moving. Why? Because this rock is at rest from many time, hence it is trying to maintain its state of rest. अभी 2-4 लोगों को और बुला लिया अपने फ्रेंड्स को, साथ में धक्का मारा, then this rock goes in motion. So this dotted structures are nothing but showing or depicting that the rock is in motion. So there is a man over here who had no clue that the rock is coming towards him. So in that case what he'll do, he'll not dance na, at least कि और nice the rock is coming. What he'll do, he'll try to stop that rock. But is it possible for him to stop it at once? No, he has to apply a lot of force on it. So it may happen that it is possible for him to stop the rock, or it may happen कि वो rock उसके ऊपर से उसका सैंडविच बना के निकल जाए। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पे जब वो रॉक होता है इट हैड बीन इन रेस्ट फॉर मैनी टाइम्स, सो उसको रेस्ट में रहने का आदत हो गया होता है। यहाँ पे जब रॉक मोशन में होता है सो इट हैज़ बीन इन मोशन फॉर ऑल द वाइल लॉन्ग एंड हेंस इट इज़ हैबिचुएटेड टू बी इन मोशन। सो ये जो टेंडेंसी है रेस्ट में रहने का और यहाँ पे मोशन में रहने का, उसी को बोलते हैं इनर्शिया। तो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है ट्राइज टू मेंटेन द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जो ऑब्जेक्ट मोशन में होता है एंड ट्राइज टू मेंटेन स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ मोशन। सिमिलरली जब भी यू आर ट्रैवलिंग बाय बस और कार तो आपको पता चलेगा कि स्ट्रेट रोड्स होता है तो प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन अगर कार अच्छी खासी स्पीड में है एंड अचानक से टर्न आ गया तो अपना बॉडी ऐसा हिलने लगता है किसी एक साइड पे। तो वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कार के साथ साथ अपने बॉडी को भी, बिकॉज वी आर इन कॉन्टैक्ट विद द कार सरफेस, बीट सीट और बीट डाउन एनीवे, सो अपने बॉडी को भी आदत हो जाता है स्ट्रेट रोड पे ट्रैवल करने का। तो अचानक से टर्न आता है तो फॉर आवर बॉडी ऑल्सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट दैट चेंज इन अ सेकेंड, दैट्स वाई झटके लगते हैं, यानी वो बॉडी किसी एक साइड पे मुड़ता है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया का मतलब क्या? जो करंट स्टेट है उसको मेंटेन करके रखने का। इसके डेली लाइफ एग्जांपल्स अगर पता करने हैं तो वो डेली लाइफ एग्जांपल्स वुड बी, जैसा घर पे फ़ैन स्विच ऑफ करते हो तो ऑफ़ करने के बाद तुरंत वो फ़ैन बंद नहीं होता, उसके बाद भी वो 2-3 मिनट ऐसा घूमता रहता है एंड उसके बाद इट स्टॉप्स। वाई? बिकॉज सिंस इट हैज़ बीन ऑन इट हैज़ बीन एडिक्टेड और से हैबिचुएटेड टू बी इन मोशन। इसके लिए जब भी स्विच ऑफ करते हो तो एकदम से बंद नहीं हो जाता है, वो अपना मोशन वाला स्टेट कंटिन्यू रखता है और फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली उसका स्पीड स्लो हो के वो रुक जाता है। So that is the example of inertia, and based on that we have Newton's first law, which is called as law of inertia, which states any object continues to be in the state of rest or of motion in a straight line unless an external unbalanced force acts on it. I'll repeat it again. कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है ट्राइज टू मेंटेन स्टेट ऑफ रेस्ट, जो मोशन में है ट्राइज टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहर से हम हो या किसी और चीज़ की तरफ से हो, हम फोर्स एक्सर्ट नहीं करते, तब तक वो स्टेट चेंज नहीं होता। दिस इज़ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन।